उत्पत्ति 1 अध्याय 1 पद। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पिछले सत्र में मैंने आपको बताया था कि सब चीजों का सृष्टिकर्ता केवल एक और एकमात्र परमेश्वर ही है। मैंने आपको बताया था कि सृष्टिकर्ता के प्रमाण उसके प्राणियों में और उसके सामर्थ्य कार्यों में साफ तौर पर देखे जा सकते हैं, जो मनुष्यों के द्वारा नहीं किए जा सकते। और अब परमेश्वर सृष्टिकर्ता को किसने बनाया? परमेश्वर कब से अस्तित्व में है और उसका अस्तित्व में आने से पहले क्या था? मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, ऐसे बहुत से लोग हैं जो अंगीकार करते हैं कि वे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, लेकिन उनमें से बहुत से परमेश्वर के प्रेम को महसूस नहीं करते और ना ही उद्धार का निश्चय उनके पास होता है। जब मैंने पूछा कि परमेश्वर कौन है जिस पर आप विश्वास करते हैं, तो बहुत से लोग कुछ भी हियाव के साथ उत्तर नहीं दे सकते। एक बच्चे को अपने पिता के बारे में पता होना चाहिए। वो अपने पिता से बातचीत करने की योग्य होना चाहिए और अपना प्रेम उसके साथ बांटने की योग्य होना चाहिए। जब आप यह कहते हैं कि आप परमेश्वर की संतान हैं, लेकिन अगर आप पिता परमेश्वर के बारे में नहीं जानते और उसके साथ संगति नहीं करते, तो उद्धार का निश्चय पाना मुश्किल है। मसीह में पवित्र आत्मा से परिपूर्ण जीवन जीना मुश्किल है। क्रूस का संदेश पिता परमेश्वर के बारे में और उसके प्रावधान जो हमारे लिए है उसके बारे में साफ तौर पर सिखाता है। मुझे आशा है कि आप एहसास करेंगे कि पिता परमेश्वर किस प्रकार का व्यक्तित्व है आज के इस संदेश के द्वारा। प्यारे भाइयों और बहनों और प्रिय दर्शकों, क्रूस के संदेश का यह तीसरा सत्र है। पिछले सत्र को मैं जारी रखूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि परमेश्वर कौन है। पिछले सत्र में मैंने आपको बताया था कि परमेश्वर केवल और एकमात्र सृष्टिकर्ता है। मैंने आपको बताया था कि सृष्टिकर्ता के प्रमाण उसके प्राणियों में और उसके सामर्थ्य कार्यों में साफ तौर पर देखे जा सकते हैं, जो मनुष्यों की योग्यताओं से बाहर है। और अब इस तीसरे संदेश में हम परमेश्वर से मिलेंगे जो कहता है, मैं जो हूँ सो हूँ। जब लोग सुनते हैं कि परमेश्वर ने तमाम ब्रह्मांड और उसमें सब बातों को बनाया, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो ये पूछते हैं कि परमेश्वर सृष्टिकर्ता को किसने बनाया और परमेश्वर कब से विद्यमान है और उसका अस्तित्व में आने से पहले क्या था। इसके विषय में निर्गमन 3 अध्याय 14 पद कहता है, परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं। परमेश्वर को किसी ने भी जन्म नहीं दिया और ना ही उसे किसी ने रचा है। परमेश्वर यहाँ तक कि अनंतता से पहले से विद्यमान है, जिसकी तह मनुष्य नहीं पा सकता, और वह अनंतता तक विद्यमान रहेगा। लेकिन मनुष्य के ज्ञान और अनुभव में हर बात की एक शुरुआत होती है और अंत होता है। उदाहरण के लिए मनुष्य और जानवर, उनकी शुरुआत होती है और अंत होता है। वे इस संसार में जन्म लेकर शुरू होते हैं और जब मर जाते हैं तो उनका अंत हो जाता है। यहाँ तक कि कोई प्राचीन वस्तु भी अवश्य ही उसकी भी शुरुआत हुई होगी जब इसे बनाया गया था। तमाम ऐतिहासिक तथ्य, उनकी शुरुआत थी और अंत भी था। इसलिए लोगों को आश्चर्य होता है कि कैसे परमेश्वर अस्तित्व में आया होगा, ये सोचते हुए कि परमेश्वर की भी कोई ना कोई शुरुआत हुई होगी। लेकिन अगर आप मनुष्यों के विचारों की सीमाओं से परे जाकर सोचें, तो बजाय इसकी ये अजीब बात होगी, एक संपूर्ण अस्तित्व रखने वाले सृष्टिकर्ता परमेश्वर की कोई शुरुआत का होना। हम मनुष्यों और हमारा ज्ञान, उसकी शुरुआत होती है और अंत होता है। इसीलिए हम उस तरह से गलत समझ बैठते हैं। इसलिए हमें अपना ज्ञान परमेश्वर के सत्य पर लागू नहीं करना चाहिए। यदि परमेश्वर किसी निश्चित समय बिंदु पर अस्तित्व में आया, तो अवश्य ही उससे पहले भी कुछ होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि किसी और ने परमेश्वर को रचा होगा, या फिर कि परमेश्वर अपने आप में एक संपूर्ण अस्तित्व नहीं है। इस प्रकार से अगर परमेश्वर अपने आप में एक पूर्ण अस्तित्व और सिद्ध परमेश्वर है, तो निश्चित तौर पर, स्पष्ट तौर पर उसकी ना तो कोई शुरुआत है ना कोई अंत है।
और वह अवश्य ही अपने आप में शुरुआत में अस्तित्व में आया होगा। भाई और बहनों, समय के शुरू होने से पहले परमेश्वर किस तरह के रूप में था और वह कैसे अस्तित्व में आया? यूहन्ना 1:1 में लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। आज के इस पाठ में आदि उस समय को दर्शाता है जब परमेश्वर अकेले अस्तित्व में था, सब कुछ को बनाए जाने से पहले। यह अनंतता से पहले है, जिसे मनुष्य एकमात्र प्राणी होने के नाते अपने सीमित ज्ञान और अनुभव से नहीं समझ सकता। ऐसा लिखा गया है कि वचन परमेश्वर था, उस परमेश्वर के बारे में जो समय के शुरू होने से पहले से अस्तित्व में था। परमेश्वर का कोई रूप नहीं था, वरन वह वचन के तौर पर अस्तित्व में था और वह एक आवाज थी। और साथ ही पहला यूहन्ना 1:5 कहता है, जो समाचार हमने उससे सुना है और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यहाँ पर ज्योति और अंधकार उनके आत्मिक अर्थ है। एक तरफ अंधकार उन तमाम चीजों को दर्शाता है जो सत्य नहीं है, जैसे कि अधार्मिकता, अनियमितता, पाप और बुराई। दूसरी तरफ ज्योति उन तमाम चीजों को दर्शाती है जो सत्य से संबंध रखता है, जैसे कि प्रेम, भलाई और धार्मिकता। और ज्योति में कोई पाप और बुराई नहीं है। परमेश्वर केवल आत्मिक रूप से ही ज्योति नहीं है, बल्कि वह वास्तव में भी ज्योति के रूप में अस्तित्व में है। वास्तव में परमेश्वर वचन था, जो अकल्पनीय तौर पर सुंदर और रहस्यपूर्ण ज्योति, जिसके अंदर झंकार का सा शब्द था, के रूप में विद्यमान था। वह एक साफ, पारदर्शी, मीठी और कोमल तो भी सामर्थी आवाज के रूप में विद्यमान था, जो पूरे ब्रह्मांड को एक अत्यंत सुंदर ज्योति में ढक सकती थी, जिसकी गहराई मनुष्य नहीं पा सकता है। ज्योति और आवाज के रूप में किसी निश्चित बिंदु पर परमेश्वर ने मानव जाति की रचना का विचार किया कि उसके पास वे लोग हो जिनके साथ वह अपना प्रेम बांट सके। मनुष्य रचना के निमित्त अपनी योजना को पूरा करने के लिए सबसे पहले उसने अपने आप को त्रिएकता में विभाजित किया। पिता परमेश्वर से पुत्र यीशु, जो बाद में उद्धारकर्ता बना, और पवित्र आत्मा, जो सहायक है, विभाजित हुए। इस प्रकार तीन अस्तित्व अलग अलग व्यक्तित्वों में विद्यमान हुए, लेकिन उनकी उत्पत्ति एक समान है। इसीलिए हम कहते हैं त्रिएक परमेश्वर। जब त्रिएकता परमेश्वर पिता परमेश्वर से अलग हुई, उसने एक विशेष रूप ले लिया। उत्पत्ति 1:26 इस रूप का वर्णन करता है। वहाँ ऐसा लिखा है, हम मनुष्य को अपने स्वरूप में और अपनी समानता के अनुसार बनाएं। परमेश्वर ने मनुष्यों को अपने स्वरूप में बनाया, अर्थात त्रिएक परमेश्वर के स्वरूप में, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। सो हम अपने आप को देखकर देख सकते हैं कि परमेश्वर कैसा दिखाई देता है। अर्थात त्रिएक परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मनुष्यों की रचना की। हालांकि स्वरूप केवल बाहरी रूप में ही नहीं है, बल्कि ये परमेश्वर का हृदय भी है। लेकिन आदम के पाप में गिर जाने के बाद मनुष्य का हृदय परमेश्वर के सदृश नहीं रहा और मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया। मैं इसके बारे में पूरी तरह से बाद में समझाऊंगा। मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, मनुष्य जो कि केवल प्राणी है, उसके विपरीत परमेश्वर मैं जो हूँ सो हूँ है। वह अनंत काल से पहले से विद्यमान है और अनंत काल के बाद भी विद्यमान रहेगा। वह परमेश्वर जो मैं जो हूँ सो हूँ है, वह केवल सच्चा और सिद्ध परमेश्वर है। हमें केवल उसी की आराधना करनी चाहिए और उसे प्रेम करना चाहिए। कुछ लोग इसे नहीं जानते। वे उन मूर्तियों की पूजा करते हैं जो मनुष्यों के द्वारा बनाई जाती है।
वे इन्हें धातु, लकड़ी या पत्थर से बनाते हैं, आकार देते हैं और फिर वे उनके आगे दंडवत करते हैं। यदि आपके बच्चे आपको ना पहचाने और दूसरे लोगों को माता पिता कहकर पुकारें तो आपको कितना दुख होगा। इसी प्रकार से जब लोग परमेश्वर को नहीं खोजते जो उनका सृष्टिकर्ता है, किंतु मूर्तियों की आराधना करते हैं जिन्हें मनुष्यों ने बनाया है, तो क्या इस वजह से हमारे परमेश्वर का दिल नहीं टूटेगा? इसीलिए परमेश्वर मूर्ति पूजा से घृणा करता है। निर्गमन 20 अध्याय 3 से 5 पद कहता है, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में, स्वर्ग में, वहां पर बड़े बड़े आकाशीय पिंड है, सूरज, चांद और स्वर्गदूत है। इसलिए तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में, व पृथ्वी पर, व पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत ना करना, ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। यदि आपके दादा या दादी ने मूर्तियों की बहुत पूजा की है तो ये उनकी संतान में उनके नाती पोतों तक और ऐसे ही तीसरी और चौथी पीढ़ी तक चली आती है। यहाँ कहा गया है कि परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। तो क्या आप ये कहेंगे कि क्या परमेश्वर भी किसी से जलन रखता है? आइए इसे इस तरीके से सोचें। यदि आपके अपने बच्चे आपको माता या पिता ना पुकारें, लेकिन किसी दूसरे स्त्री या पुरुष को जो आपके पड़ोस में रहते हैं माता या पिता पुकारें, तो क्या आपको जलन ना होगी? ऐसा तो नहीं है कि आपके बच्चे आपके लिए कुछ ना हो। केवल परमेश्वर ही जो स्वयं से ही अस्तित्व में आया है, वही सच्चा परमेश्वर है और हमें केवल उसी ही की आराधना करनी चाहिए। यहाँ हमें एक और बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी के लिए भी संभव नहीं था कि वे यीशु के माता पिता बनते, जो इस पृथ्वी पर एक उद्धारता बनकर आए, क्योंकि यीशु की उत्पत्ति सृष्टिकर्ता परमेश्वर के रूप में है। बेशक इस पृथ्वी पर देह में आने के लिए यीशु ने कुंवारी मरियम के शरीर से जन्म लिया, लेकिन मत्ती 1 अध्याय और 18 पद कहता है कि अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। यहाँ कहा गया है उसकी माता, क्योंकि ये यीशु के चेले थे, उन्होंने इसे लिखा था। यह उन्होंने अपने दृष्टिकोण से कहा। सो यहाँ कहा गया है कि उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हुई, लेकिन उनके इकट्ठा होने से पहले। यहाँ ये बात महत्वपूर्ण है। तो उनके इकट्ठा होने से पहले वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। इसका अर्थ यह हुआ कि यीशु ने यूसुफ या मरियम से जीवन शक्ति का लहू प्राप्त नहीं किया, अर्थात यीशु यूसुफ के शुक्राणु या मरियम के अंडाणु से गर्भ में नहीं पाया गया। यहाँ पर ऐसा इस बात पर प्रकाश डालने के लिए लिखा गया है कि यीशु मरियम या यूसुफ के युग्मक से गर्भ में नहीं आया, बल्कि केवल पवित्र आत्मा के द्वारा आया। यहाँ कहा गया है उनके इकट्ठा होने से पहले। क्या वे इकट्ठा नहीं हुए क्योंकि उनकी तो मंगनी हो चुकी थी? नहीं, वे इकट्ठा नहीं हुए थे। उनके इकट्ठा होने से पहले वह गर्भवती पाई गई। ये साफ साफ हमें बताता है कि मरियम के गर्भधारण की प्रक्रिया में कोई शुक्राणु या अंडाणु शामिल नहीं था। वह पिता के शुक्राणु और मां के अंडाणु के संयोजन से गर्भ में नहीं पाया गया, जैसे तमाम दूसरे मनुष्य होते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा। कुंवारी मरियम तो केवल उद्धारकर्ता को लाने का एक साधन थी। परमेश्वर ने केवल उसके शरीर को एक क्षण के लिए इस्तेमाल किया। शारीरिक माता पिता बनने के लिए जरूरी होता है कि पुरुष के शुक्राणु और स्त्री के अंडाणु के संयोजन के द्वारा बच्चा गर्भ में आए, लेकिन यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए थे। उसने केवल कोह को ही उधार लिया था।
있어야 아버지, 어머니 할 수가 있는 것이라 이 말입니다. तो फिर मरियम कैसे यीशु की मां हो सकती है? 성도로 잉태되어 나오시기 위해서 몸만 배만 빌었다 이 말입니다. कैसे वह पवित्र मां बन सकती है? 어떻게 해서 어머니가 될 수 있는 것이냐 이 말입니다. 어떻게 어머니가 될 수 있냐 이 말입니다. कैसे वह पवित्र मां हो सकती है? 성모가 될 수 있느냐 이 말입니다. ये बिल्कुल समझदारी की बात नहीं लगती। 어떻게 거룩한 성모가 될 수가 있느냐 이 말입니다. प्यारे श्रोताओं, बांझपन की दशा में एक तरीका होता है कि वे शुक्राणु और अंडाणु को निकालकर गर्भ धारण कराते हैं, और उसके लिए यदि वे दूसरी स्त्री की कोख को या किसी दूसरे साधन को उधार लेते हैं, तो क्या ये दूसरी माँ या वह साधन उस बच्चे के वास्तविक माता पिता बन सकते हैं? क्या वह उधार ली गई कोख वास्तविक माँ बन सकती हैं? क्योंकि वहाँ किसी युग्मक का मिलन नहीं हुआ है और यहाँ उन्होंने केवल दूसरे व्यक्ति की कोख को उधार लिया था, तो क्या वह स्थानापन्न माँ या वह साधन वास्तविक माता पिता बन सकते हैं? कभी नहीं, वे नहीं बन सकते। बाइबल हमें साफ साफ बताती है कि यीशु ने मरियम को कभी भी माँ नहीं कहा। कृपया बाइबल को ध्यान से देखें। जब चेलों ने अपनी दृष्टिकोण से लिखा तो उन्होंने मरियम को उसकी माँ या माँ लिखा, लेकिन हमारे प्रभु ने मरियम को हे नारी कहा। केवल एक बार यीशु ने माँ शब्द कहा। इसका क्या अर्थ हुआ? ये उस समय कहा गया जब वह क्रूस पर टंगा हुआ था। तब उसने अपने चेले यूहन्ना से कहा था तेरी माँ, अर्थात कुंवारी मरियम के लिए प्रभु सब कुछ था। लेकिन अब क्रूस के ऊपर बुरी दशा में मर रहा था। मरियम का दिल कितना दुखी हो रहा था। इसलिए यीशु ने अपने प्रिय चेले यूहन्ना से कहा तेरी माँ। उसने यूहन्ना से कहा कि वह अपनी माँ की तरह मरियम की सेवा करें, और इसीलिए यूहन्ना अंत तक उसकी सेवा करता रहा। वह जगह टर्की थी जहाँ पर उसका देहांत हुआ। यूहन्ना उसकी सेवा करता रहा, यहाँ तक कि उसकी सेवा पतमुस टापू से निर्वासन से वापस लौटने के बाद भी उसने की थी। जब हमारे प्रभु ने पानी से दाखरस बनाया, उसने मरियम को हे नारी कहा। तो फिर क्यों यीशु ने उसे नारी कहा? वह पुरुष तो नहीं थी, स्त्री थी, और उसे स्त्री कहना ही उसके लिए उचित तरीका था। क्योंकि यीशु उसे श्रीमती या फिर दादी तो नहीं कह सकता था, तो वह उसे क्या कह सकता था? वह उसे बहन भी नहीं कह सकता था। इसीलिए उसे नारी कहकर पुकारना ही उचित था। इसीलिए यीशु ने उसे हे नारी कहा। यीशु ने मरियम को कभी माँ नहीं कहा। इसीलिए हम पाते हैं कि यीशु ने कुंवारी मरियम को कभी माँ नहीं कहा, बल्कि उसने हमेशा उसे नारी ही कहा। और ये इसीलिए ऐसा था क्योंकि मनुष्य जो केवल एक प्राणी है, सृष्टिकर्ता परमेश्वर की माँ नहीं बन सकता। कुछ लोग कुंवारी मरियम की आराधना ऐसे करते हैं जैसे परमेश्वर की आराधना, लेकिन केवल त्रिएक परमेश्वर ही हमारा आराधना का आधार हो सकता है। मैं आशा करता हूँ कि आप केवल उस परमेश्वर की आराधना करेंगे और उसे महिमा देंगे जो कहता है मैं जो हूँ सो हूँ। प्रिय मित्रों, तीसरी बात, परमेश्वर सर्वज्ञानी और सर्वशक्तिमान है। वह सब कुछ जानता है और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। बाइबल में उन लोगों के बहुत से वर्णन हैं जिन्होंने विश्वास के साथ परमेश्वर के सामर्थ्य का अनुभव किया। लाल समुद्र दो भागों में बांट दिया गया। सूर्य और चांद परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा स्थिर खड़े रहे। स्वर्ग से अग्नि नीचे गिराई गई और 3.5 साल के सूखे के बाद वर्षा होने लगी। यीशु जिसका मूल स्वयं परमेश्वर है, उसने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के ही जैसे कार्यों को प्रकट किया। उसने मृतकों को पुनः जीवित किया, बीमारियों और दुर्बलताओं को मुक्त किया। उसने तूफान और समुद्र को शांत किया और पानी के ऊपर चल दिखाया। यहाँ तक कि जब यीशु के पुनरुत्थान के बाद और जीवित ऊपर उठाए जाने के बाद भी परमेश्वर का सामर्थ्य चेलों के द्वारा प्रकट हुई। विशेषकर यदि हम पतरस को देखें, लोग बीमारों को इस आशा से पतरस के पास लाते थे
나타났습니다. कि यदि पतरस की परछाई ही केवल बीमार व्यक्ति पर पड़ जाए तो वह चंगे हो जाएंगे। 데려와서 베드로의 그림자라고 लोग प्रेरित पौलुस के शरीर से रुमालों और अंगोछों को छूकर बीमारों पर डालते थे। बीमारियां ठीक हो जाती थी, दुष्ट आत्माएं निकल भागती थी। 앞치마를 가져다가 병자에게 얹어 परमेश्वर का सामर्थ्य इन प्रेरितों के साथ बहुत बड़ी थी। 갔습니다. यहाँ तक कि परमेश्वर के कार्य उनकी परछाइयों और रुमालों के द्वारा होते थे। 앞치마를 통해 ऐसा आज भी आप वास्तव में देख रहे हैं। हमारे अनेकों कार्यकर्ता और सदस्य रुमालों द्वारा अनेकों प्राणों को चंगा कर रहे हैं 우리 얼마나 많은 이 और पूरे संसार भर में रुमाल की प्रार्थना सभाएं आयोजित हो रही है। 통해서 수많은 사람들을 आप उन कामों को आज वास्तविकता में होता देख रहे हैं जो 2000 साल पहले हुआ करते थे। 일어나고 있지 않습니다. कुछ कहते हैं कि कैसे इस प्रकार के प्रभावशाली कार्य एक मनुष्य के द्वारा हो सकते हैं। 이 말입니다. ऐसे कार्य तो केवल 2000 वर्ष पहले यीशु के समय में हुआ करते थे। 사람들은 이제 그런 말을 कैसे ऐसे सामर्थ्य कार्य कोई दिखा सकता है, ये समझ में नहीं आता। 할 수 있느냐? 이 इसलिए यदि कोई ऐसे कार्यों को प्रदर्शित करता है तो लोग कहते हैं कि वह मनुष्य विधर्मी है, जैसे कि वह कुछ झूठ बोल रहा हो या इस प्रकार से। 도 되지 아니한다라고 말하는 사람이 있다면 그래서 लेकिन क्या प्रेरित पौलुस मनुष्य नहीं था? क्या उसने यीशु को व्यक्तिगत तौर पर देखा था? नहीं, वह तो प्रभु यीशु से केवल उसके पुनरुत्थान के बाद मिला था। यीशु से स्वयं उसकी भेंट जब यीशु शरीर में थे नहीं हुई थी। 예수님을 वह तो केवल उसका आत्मा था। 아니지 않습니까? 예수님이 पौलुस ने तो केवल आत्मा की आवाज को सुना था, तो भी उसने ऐसे अद्भुत कार्यों को प्रकट कर दिखाया। 입은 몸을 만나 और आज 2000 साल बीत चुके हैं। 영으로 만났다 이 말. लोगों ने ज्ञान के ऊपर ज्ञान इकट्ठा कर लिया है। सारा संसार पापों से भरा हुआ है। इसलिए जब तक वे परमेश्वर के सामर्थ्य चिन्हों और अद्भुत कामों को ना देख लें, कैसे वे सच्चा विश्वास प्राप्त कर पाएंगे। 전도 아닌 इब्रानियों 13 अध्याय 8 पद कहता है, यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। चाहे 2000 साल पहले या 1000 साल पहले, वह वैसे ही कार्य करता है। 참 믿음을 가질 수 जैसे बताया गया है 그런데 कि परमेश्वर की सामर्थ्य प्रभु यीशु के द्वारा न केवल उस समय प्रकट हुआ था, बल्कि आज भी प्रकट होती है। 영원토록 동일하시니라. और इस कलीसिया की स्थापना के समय से ही ऐसे शक्तिशाली कार्य लगातार इस कलीसिया में होते आ रहे हैं। 오늘도 동일하게 역사하시고 계시는 हर सप्ताह दुनिया भर से कोने कोने से हम लाइलाज बीमारी से चंगे हुए लोगों की गवाहियों को प्राप्त करते हैं। 기록되던 당 इसके अतिरिक्त वे लोग जो आमने सामने होकर मेरी प्रार्थनाओं को प्राप्त नहीं कर पाते, 수가 있습니다. 본 परंतु वे केवल इंटरनेट या टीवी पर प्रार्थना प्राप्त करते हैं। वे भी परमेश्वर के अद्भुत कार्यों का अनुभव करते हैं। 매주마다 전국 전 세계에서 난치, 불치의 각색 병들을 치료받은 간증이 들어오지요. बहुत से ऐसे जोड़े हैं जो शादी के कई सालों के बाद भी संतान प्राप्त नहीं कर पाए थे, लेकिन प्रार्थना प्राप्त करने के बाद उन्होंने परमेश्वर के द्वारा संतान प्राप्ति की आशीष प्राप्त की। और ये जोड़े केवल कोरिया में नहीं हैं, लेकिन अन्य दूसरे देशों में भी है। जो लोग दूसरे देशों में हैं, वे अपनी प्रार्थना निवेदन और फोटो फैक्स या ईमेल के द्वारा भेजते हैं। और जब मैं अपने हाथों को उनकी तस्वीरों पर रखकर प्रार्थना करता हूँ, तो परमेश्वर की सामर्थ्य स्थान और समय पर प्रबल होकर प्रकट होती है। उन लोगों में से एक पाकिस्तानी लड़की सिंथिया आंतों के रोग की बीमारी से मर रही थी। वह इतनी कमजोर हो चुकी थी कि उसका ऑपरेशन भी नहीं किया जा सकता था। डॉक्टर्स उसके जीने की आशा को छोड़ चुके थे, लेकिन उसकी बड़ी बहन जो उस समय कोरिया में थी, सिंथिया की फोटो को मेरे पास लाई और मेरी प्रार्थना को प्राप्त किया। जिस क्षण मैंने फोटो पर प्रार्थना की, सिंथिया की सेहत ठीक होना शुरू हो गई और जल्दी ही उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई। जब मैं बेदारी सभाओं या बाहर के देशों में क्रूसेड करता हूँ, तो प्रत्येक के लिए निजी रूप से प्रार्थना नहीं कर सकता, केवल पुलपिट से ही सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। और केवल उस प्रार्थना के द्वारा असंख्य लोग तुरंत चंगे होते हैं और परमेश्वर को महिमा देते हैं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ तमाम भाइयों और बहनों पर रखें जो यहाँ पर इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। उनके हृदय में विश्वास को बोइए और उनके नकारात्मक विचार और शक को दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें उन्हें छोड़ के चले जाएं। पवित्र आत्मा की आग के द्वारा सिर से लेकर पैर तक उनके तमाम बीमार और दर्द भरे अंगों को जला दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रुदुष्ट और शैतान, तमाम बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो।
ज्योति उन पर चमके, उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। तमाम प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित जला दीजिए। तमाम संक्रामक रोग, जुकाम, बुखार उनसे दूर हो। पिता, उन्हें तमाम प्रकार के रोगाणु और विषाणुओं से सुरक्षा दीजिए। उन्हें तमाम प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, फेफड़े के कैंसर, जिगर के कैंसर, छाती के कैंसर, गर्भ के कैंसर और आंतों के कैंसर से चंगा कीजिए। और तमाम दूसरी बीमारियां जैसे कि एड्स, ल्यूकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, हृदय के रोग, फेफड़े के रोग, स्त्री रोग, थायराइड के रोग और तमाम सूजन और जलन दूर हो। पोलियो, लकवा, गठिया और आंत के रोगों से वे चंगे हो जाएं। तमाम प्रकार के दर्द उनसे दूर हो। पीठ दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द सहित मिर्गी, स्वलिनता, उदासी, तंत्रिका रोग और तमाम दूसरी मानसिक बीमारियों से वे आजाद हो जाए। तमाम प्रकार के लकवे से वे खुल जाएं, उठे, चले और वे कूदे। वे अच्छी आंखों की दृष्टि प्राप्त करें और अच्छी सुनने की शक्ति प्राप्त करें। अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लगे। दुर्घटना के तमाम दुष्प्रभावों को ठीक कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां ठीक कीजिए। उन्हें जलन से ठीक कीजिए। जलन और दहन संवेदनाओं से दूर हो। तमाम प्रकार की नशे की लत से और पदार्थ के इस्तेमाल से साफ हो जाओ। पिता, मृतक कोशिकाओं, ऊतकों और तंत्रिकाओं को फिर से ठीक कीजिए और मृतकों को जिला दीजिए। उन्हें आशीष दीजिए गर्भधारण की। पिता, उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवाओं के शासक, बुरी सेनाएं और उनके दास उनसे दूर हो। बुरी आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं, धोखे की आत्माएं, झूठ की आत्माएं, अलग करने वाली आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं, उनसे दूर हो, ज्योति आ जाए। पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें। पापों को दूर करने की उन्हें सामर्थ दीजिए और वे पवित्र हो जाएं। वे भले स्वस्थ में बने रहें जब उनका प्राण समृद्ध होता है। उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार किया जाए। उन्हें सुरक्षा दीजिए तमाम प्रकार की दुर्घटनाओं और विपत्तियों से। अपने बच्चों को, उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। पवित्र आत्मा की आग की दीवार से, स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। परमेश्वर बहुत से प्रकार के चिन्ह और चमत्कारों को प्रकट करता है और उन चीजों की भविष्यवाणी जो मनुष्यों के द्वारा संभव है, इनके द्वारा यहाँ तक कि वो जो विश्वास नहीं करते थे वो भी परमेश्वर को स्वीकार पाए और जिनका कमजोर विश्वास था वो महान विश्वास को प्राप्त कर पाए। मुझे आशा है कि आप भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सामर्थ्य को अपने जीवन में अनुभव कर सकें।